नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए चतुर्थः पाठ यानी चौथा पाठ, जिसका नाम है क्षमस्व महर्षि। महर्षि क्षमा करें। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में अनेक महापुरुषाः महान पुरुष अभवन हुए। महर्षि दयानंद तेपु उनमें से प्रमुख आसीत प्रमुख थे। भारत में अनेक महान पुरुष हुए। महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेके कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। तस्मिन् काले उस समय में समाज में अनेकः यानी अनेक कुरीतियाँ प्रचलिताः आसन प्रचलित थी। उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी। कुरीतियाँ अर्थात बुराइयाँ प्रचलित थी। यथा जैसे अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। जैसे कि अंधविश्वास करना, स्त्री अशिक्षा यानी कि स्त्रियों को, महिलाओं को शिक्षा न देना, बाल विवाह बचपन में ही विवाह कर देना, जाति प्रथा अर्थात जाति के आधार पर भेदभाव करना इत्यादि। एतः सर्वः निवार्यन् वेद धर्मं च प्रचार्यन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। एतः सर्वः निवार्यन्, इन सब का, सर्वः यानी सभी का, इन सभी का निवारण करने के लिए अर्थात इन सभी को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए, वेद धर्मं च प्रचार्यन् और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए, महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्, महर्षि भारत में सर्वत्र अर्थात सब जगह है, अभ्रमत घूमे। इन सब का निवारण करने, इन सब को दूर करने के लिए और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि भारत में सभी जगह घूमे। सत्यासत्यस्य यानी सत्य असत्यस्य, सत्य और असत्य अर्थात सच और झूठ। सत्यासत्य ज्ञानार्थम स एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्य और असत्य यानी कि सच और झूठ के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाशम सत्यार्थ प्रकाश, जिस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, अपि रचितवान भी रचित किया अर्थात उसकी रचना की, वह ग्रंथ लिखा। तो सच और झूठ के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा। महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अतीव बहुत अधिक क्षमाशील है अर्थात सहनशील भी थे। महर्षि दयानंद बहुत सहनशील भी थे। एकदा सः काशी नगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एकदा एक बार सह वह काशी नगर में गंगा के तटे किनारे पर, एकस्मिन् कुटीरे एक कुटिया में अर्थात एक झोपड़ी में, शिष्य सह शिष्यों के साथ अतिष्ठत रुके। एक बार वह काशी नगर में गंगा के तट पर एक कुटिया में शिष्यों के साथ रुके। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। तत्र समीपम एव वहाँ समीप ही या वहाँ पास ही, एकः यात्री अपि एक यात्री भी अतिष्ठत रुका था। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्, वहाँ समीप ही, वहाँ पास ही एक यात्री भी रुका था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षे कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या से अर्थात जलन से सहयात्री वह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य महर्षि की कुटिया में आकर अकारणम बिना कारण के ही, महर्षिम दुर्वचनानि महर्षि को दुर्वचन, वदति सम बोलता था। जलन से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर बिना कारण के ही महर्षि को दुर्वचन अर्थात गलत बातें वदति सम कहता था। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति सम। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा है, जिन पर उसने नियंत्रण कर लिया, इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण कर लिया है। तो जो महर्षि थे वो जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय महर्षि ने
सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति सम। सब कुछ सुनकर शांत चित्त से अर्थात शांत मन से ही तिष्ठति सम बैठे रहे। तो जितेंद्रिय महर्षि सब कुछ सुनकर शांत चित्त से शांत मन से ही तिष्ठति सम बैठे रहे। सह कदापि न प्रत्युत्तरत। सह कदापि उन्होंने कभी भी, कदापि मीन्स कभी भी, उन्होंने कभी भी उत्तर नहीं दिया। शिष्यः क्रुद्धः अभवन्। शिष्य क्रोधित हो गए। महर्षिः तान् चिंतां मा कुरुत तूष्णीं भवत् इति अकथयत्। महर्षि ने उन्हें चिंता माम कुरुत, चिंता मत करो, तूष्णीं भवत्, चुप रहो, इति अकथयत्, ऐसा कहा। महर्षि ने उन्हें चिंता मत करो, चुप रहो, ऐसा कहा। महर्षिः कथयति सम यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि कथयति सम, महर्षि कहते थे, महर्षि कहते थे यत् की स वह स्वयं यानी अपने आप ही, स्वयं एव अपने आप ही, एकस्मिन् दिने एक दिन सरलः भविष्यति सरल हो जाएगा। महर्षि कहते थे कि एक दिन वह स्वयं ही सरल हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र अन्यत्। एकदा एक बार एकः जनः एक व्यक्ति प्रचुराणि यानी प्रचुर मात्रा में यानी काफ़ी अधिक मात्रा में फलानि फलों को तत्र अन्यत् वहाँ लाया। एक बार एक व्यक्ति काफ़ी अधिक मात्रा में फलों को वहाँ लाया। महर्षिः दयानन्दः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने कानिचित कुछ मधुराणी यानी कि मीठे रसयुक्तानि रस से भरे हुए फलानी फलों को वस्त्रे बद्ध्वा, वस्त्रे यानी कि कपड़े में, बद्ध्वा मीन्स बांधकर, कपड़े में बांधकर, तस्मै यात्री ने उस यात्री को दातुम देने के लिए स्वशिष्यम अपने शिष्य को प्रेषितवान भेजा। तो महर्षि दयानंद ने कुछ मीठे रस से भरे हुए फलों को कपड़े में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। सह शिष्यः अचिंत्यत। उस शिष्य ने सोचा। सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति। सह यात्री तु वह यात्री तो प्रतिदिनम् हर रोज अत्र आगत्य यहाँ आकर अकारणम बिना कारण के एव ही कटु वचनानी यानी कठोर वचन कथयति कहता है। वह यात्री तो हर रोज यहाँ आकर बिना कारण के ही कठोर वचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि। किमर्थम यानी किस लिए, तदा तस्मै एतानि फलानि उसके लिए ये फल, तब क्यों, तब उसके लिए ये फल क्यों, अर्थात ये फल उसे क्यों दिए जाएं। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत्। शिष्यस्य भावम अवगत्य, अवगत्य मीन्स जानकर, शिष्य के भाव को जानकर, महर्षि अकथयत् महर्षि ने कहा। चिंता माम कुरु, चिंता मत करो। शिष्य के भाव को जानकर महर्षि ने कहा, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा अगच्छ। उस यात्री को फल देकर आओ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपं गत्वा अवदत्। गुरोः आज्ञया, गुरु की आज्ञा से, शिष्य यात्रिणः समीपम यात्री के समीप, गत्वा जाकर, अवदत् बोला। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के समीप जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि परिषितानि। अस्माकं स्वामिना हमारे स्वामी ने, भवतः आपके लिए, भवतः कृते आपके लिए, एतानि फलानि प्रेषितानि ये फल भेजे हैं। अस्माकं स्वामिना भवतः हमारे स्वामी ने, भवतः कृते आपके लिए, एतानि फलानि प्रेषितानि ये फल भेजे हैं। कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार कीजिए। सह असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। असहिष्णु मीन्स असहनशील, जो सहन नहीं कर सकता किसी भी बात को। स असहिष्णु यात्री पुनः, उस असहनशील यात्री ने फिर से दुर्वचनानि दुर्वचन, कठोर वचन कहे।
उस असहनशील यात्री ने फिर से कठोर वचन कहे। शिष्यः महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्। शिष्य ने महर्षिम् उपगत्य मीन्स पास जाकर, शिष्य ने महर्षि के पास जाकर सर्वम सब कुछ, वर्णितवान वर्णन किया, यानी सब कुछ बता दिया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान। महर्षि ने एकम संदेशम दत्वा एक संदेश देकर पुनः फिर से शिष्य को तत्र प्रेषितवान वहाँ भेजा। महर्षि ने एक संदेश देकर फिर से शिष्य को वहाँ भेजा। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्। शिष्य ने वहाँ जाकर कहा, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षया भवतः बहुशक्तिः नष्टा। अस्माकं स्वामी कथयति यत् हमारे स्वामी कहते हैं कि अमृत वर्षा के कारण भवतः आपकी बहुशक्ति नष्टा, शक्ति बहुत अधिक नष्ट हो गई है। हमारे स्वामी कहते हैं कि अमृत वर्षा के कारण आपकी बहुत अधिक शक्ति नष्ट हो गई है। अर्थात महर्षि ने वो यात्री जो दुर्वचन कह रहा था उसके दुर्वचनों को अमृत वर्षा कहा। पुनः अमृत वर्षाय शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। पुनः अमृत वर्षायः, फिर से अमृत वर्षा के लिए, फिर से अमृत की वर्षा करने के लिए, शक्तिं प्राप्तुम शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि, ये मीठे और रस से युक्त, रस से भरे हुए फलानी फलों को स्वीकरोतु स्वीकार करो। फिर से अमृत की वर्षा करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए ये मीठे रस से भरे हुए फल स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा स यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षे समीपम आगत्य पाद्योः पतित्वा अकथयत्। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सह यात्री, वह यात्री, लज्जितः भूत्वा, लज्जित होकर यानी शर्मिंदा होकर, धावित्वा दौड़कर, धावित्वा च और दौड़कर, महर्षि समीपम आगत्य महर्षि के पास गया, पाद्योः पतित्वा अकथयत् पैरों में गिरकर बोला। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, वह यात्री लज्जित होकर, धावित्वा च और दौड़कर, महर्षि समीपम आगत्य महर्षि के पास आकर, पाद्योः पतित्वा अकथयत् पैरों में गिरकर बोला, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, महर्षि क्षमा करें क्षमा करें, महर्षि क्षमा करें क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः, आप देवता हो, क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करें क्षमा करें। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्यः चकितः आसन्। यह सब देखकर शिष्य हैरान रह गए। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्यः चकितः आसन्। यह सब देखकर शिष्य चकित हो गए। अर्थात शिष्यों ने जब ये देखा कि वह दुर्वचन कहने वाला जो यात्री था वो भी अब महर्षि के चरणों में आकर गिर गया, क्योंकि महर्षि बड़े सहनशील थे। उन्होंने उसके दुर्वचनों का जवाब उसी की तरह नहीं दिया, जिससे उस यात्री को वह यात्री शर्मिंदा हुआ, शर्म आई और वो अंत में उनके चरणों में गिर गया, जो कि उनके शिष्यों ने कभी सोचा नहीं था कि इतने दुर्वचन बोलने वाला भी एक दिन इस तरह से उनके चरणों में आकर गिर पड़ेगा। तो ये था आपके चौथे पार्ट का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।